भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। राहुल बोले, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा। चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। यूपी में बिजली गिरने से 7 की मौत, मकान जला। हिमाचल में बादल फटा, लैंडस्लाइड। उत्तराखंड में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला शख्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव, 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी जीती। आर्यन मान प्रेसिडेंट बने। एनएसयूआई के राहुल झांसला वाइस प्रेसिडेंट बने। एनएसयूआई ने कहा वोट चोरी हुई। सैम पित्रोदा ने कहा, पाकिस्तान में मुझे घर जैसा लगा, नेपाल बांग्लादेश में भी विदेश जैसा नहीं लगता। भारत पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत करे। पतंजलि डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन केस, बाबा रामदेव ने याचिका लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, हर फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जुर्माना लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, मैसूर दशहरा सरकारी आयोजन, लोगों में फर्क क्यों, कितनी बार कहें, मामला खारिज। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम लेखिका को चीफ गेस्ट बनाया। यासीन मलिक बोला, हाफिज से मिलवाने पर मनमोहन ने धन्यवाद दिया। आतंकी का दावा, आईबी ने कहा था पाकिस्तान से बातचीत आतंकी नेताओं के बिना सार्थक नहीं। हरियाणा के आर्यन दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए प्रेसिडेंट। बहादुरगढ़ में आतिशबाजी, पिता शराब कारोबारी, दादा खाप प्रधान रह चुके। आर्यन मान की जीत पर बहादुरगढ़ में मना जश्न। डूसू के चुनाव में राजस्थान की जोशलीन चौधरी को हराया, शहर से दूसरे प्रधान बने। डूसू इलेक्शन किरोड़ी मल कॉलेज में एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता भिड़े, छात्रा का मौजूदा अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप। एनएसयूआई प्रत्याशी बोली, धांधली हो रही। इसरो का एआई व्योम मित्र, स्पेस में भारत का पहला रोबोट एस्ट्रोनॉट करने वाला है धमाल। अमेरिका को सताने लगा मंदी का डर, भारत के साथ व्यापार वार्ता में बनेगी 10 से 15% टैरिफ पर बात। ललित मोदी का भाई रेप केस में गिरफ्तार, महिला ने 2019 से शोषण ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। वकील बोले, पैसे ऐंठने के लिए एफआईआर दर्ज कराई। गुरुग्राम में बिल्डर के ऑफिस पर 30 राउंड फायरिंग, शीशे लग्जरी गाड़ियां टूटी। बॉलीवुड सिंगर पर हमला करने वाला गैंगस्टर बोला, पैसे दो वरना अंजाम भुगतो। महिला के लालच से 44,000 करोड़ का चीनी रेल प्रोजेक्ट रुका, आग में झुलसकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रक्षा मंत्री बोले, पाकिस्तान सोचता था हमलों से हम डर जाएंगे। 1965 जंग की डायमंड जुबली कार्यक्रम में पहुंचे राजनाथ सिंह, कहा आतंकियों को हमने सबक सिखाया। गुरुग्राम में झारखंड की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की मौत में ट्विस्ट, मां बोली हत्या हुई, मुझे दोस्त पर शक, पीजी में फंदे पर लटकी मिली थी। हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर बैठे टीआरई 4 कैंडिडेट्स, पटना में बारिश के बीच डटे रहे। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोका, सीएम हाउस घेरने निकले थे। सिख विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए 4 महीने में बनाए नियम, सुप्रीम कोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए निर्देश। सिर्फ अपनी नाकामी छिपाने के लिए राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों पर बोले किरण रिजिजू। रूस के काम चटका में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी अलर्ट जारी हुआ। पिछले 3 महीनों में 4 बार 7 से अधिक तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत। फ्रांस में बजट कटौती के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हिंसक प्रदर्शन के बीच 80,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और 141 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं। उन्होंने बताया कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अस्थायी बैन लगाना पड़ा था। ट्रंप ने फिर दावा किया, उन्होंने भारत पाकिस्तान जंग सुलझाई, कहा दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और उन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए सीजफायर का समझौता कराया था। अमेरिका चाबहार पोर्ट से जुड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाने की तैयारी में, पोर्ट को दी गई 10 दिन की छूट खत्म होने वाली है, जो
भारत को 10 साल की लीज पर मिला है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। ब्रिजिट मैक्रो महिला होने का वैज्ञानिक सबूत अदालत में देंगी। डोनाल्ड ट्रंप समर्थक महिला ने उनके पुरुष होने की अफवाह फैलाई थी, जिससे अमेरिकी कोर्ट में मामला पहुंचा। ट्रंप ने ब्रिटेन से कहा कि अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सेना तैनात करें। उन्होंने कहा कि ये देश को अंदर से बर्बाद कर रहे हैं, जबकि फिलिस्तीन मान्यता पर US-UK में मतभेद है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रक्षा समझौता किया, जिसमें हमलों का मिलकर जवाब देने की बात है। दावा किया गया कि इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है। शेर बहादुर देवबा की पिटाई के बाद KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। सेना ने कहा था पहले इस्तीफा दो, फिर भागने के लिए हेलीकॉप्टर मिलेगा, ऐसा नेपाल मीडिया ने दावा किया। पाकिस्तानी सेना ने सैनिकों को आतंकियों के जनाजे में भेजा। जैश-ए-मोहम्मद कमांडर ने कहा जवानों ने वर्दी में सलामी दी। ये जवान ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। श्रीलंका एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा, जबकि अफगानिस्तान बाहर हो गया। कुशल मेंडिस ने 50 लगाई और तुषारा ने 4 विकेट लिए। बांग्लादेश भी अगले दौर में पहुंच गया। मोहम्मद नबी ने लगातार 5 छक्के लगाए। इंजर्ड राशिद खान ने डाइविंग कैच पकड़ा और कुशल परेरा ने बाउंड्री पर शानदार जगलिंग कैच लिया, जिसने दर्शकों को रोमांचित किया। टीम इंडिया को एशिया कप इतिहास में 46वीं जीत से नंबर 1 बनने का मौका मिला। आज उनका मुकाबला ओमान से होगा, जिससे शीर्ष स्थान हासिल किया जा सकता है। एशिया कप सुपर 4 की 4 टीमें तय हो गई हैं। अफगानिस्तान बाहर हो गया है, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश क्वालिफाई कर चुकी हैं। टीम इंडिया अगला मैच पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से खेलेगी। एंडी पाइक्राफ्ट ने कहा कि वो सिर्फ मैसेंजर थे। उन्होंने पाकिस्तान को टॉस से 4 मिनट पहले जानकारी दी थी और टीम इंडिया ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। अंतिम पंघाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो विनेश फोगाट के बाद 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी। ग्रीको रोमन पहलवानों को कोई मेडल नहीं मिला। सचिन यादव वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 40 सेंटीमीटर से मेडल चूक गए। उन्होंने 86.27 मीटर थ्रो किया, जबकि नीरज चोपड़ा 8वें स्थान से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया ए अनऑफिशियल टेस्ट में 129 रन से आगे। तीसरे दिन इंडिया ए ने 403 रन बनाए। जुरेल ने शतक लगाया और पडिक्कल ने 50 बनाई। सुरुचि झज्जर की रहने वाली दुनिया की नंबर 1 शूटर बन गई। उन्होंने पिता का अधूरा सपना पूरा किया। गले में चोट के बाद कुश्ती छोड़कर उन्होंने राइफल थामी और शूटिंग शुरू की। भारत और पाकिस्तान 21 सितंबर को फिर भिड़ेंगे। एशिया कप में सुपर 4 की 2 टीमें तय हो चुकी हैं और 2 टीमों का फैसला आज के मुकाबले से हो गया है। आदित्य राजपूत की लाश बाथरूम में मिली। मौत से पहले उन्होंने मां को आखिरी मैसेज भेजा। ड्रग्स से जुड़ी अफवाहों के कारण कई बॉलीवुड सेलेब्स उनके फ्यूनरल में नहीं पहुंचे। रोबो शंकर का निधन हो गया। शूटिंग के दौरान सेट पर बेहोश होने के 1 दिन बाद उनकी मौत हुई। कमल हसन ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। दीपिका पादुकोण को कल की 2898 AD के सीक्वल से बाहर कर दिया गया है। मेकर्स ने कहा कि सही पार्टनरशिप नहीं बन पाई और इस फिल्म को पूरी कमिटमेंट की जरूरत है।
सलमान खान दबंग में सोनू सूद से इनसिक्योर थे। अभिनव कश्यप ने बताया कि कैटरीना कैफ के समझाने पर वो माने। कुछ दिन पहले उन्होंने सोनू को गुंडा भी कहा था। ओम राउत ने कहा कि असफलता इंसान को ज्यादा सिखाती है। उन्होंने आदि पुरुष की विफलता पर कहा कि इंडस्ट्री में सफलता के बाद ही लोगों के कॉल का जल्दी जवाब मिलता है। आईफोन 17 की बिक्री शुरू होते ही मुंबई एप्पल BKC स्टोर में भारी भीड़ और झगड़े हुए। लोग देर रात से लाइन में लगे रहे। यह अब तक का सबसे पतला आईफोन है। कीमत इसकी 1,20,000 रुपए रखी गई है। हिंडनबर्ग केस में अडानी समूह को क्लीन चिट मिली। साथ ही मारुति सुजुकी ने कारों के दाम 1.30 लाख तक घटा दिए हैं और 30 नवंबर के बाद टैरिफ 10 से 15% रह जाएगा। अनिल अंबानी के खिलाफ CBI ने चार्जशीट दाखिल की है। यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर भी आरोपी। 2,796 करोड़ का वित्तीय धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया गया है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अमेरिका से टैरिफ विवाद 2 महीने में सुलझ सकता है। 30 नवंबर के बाद कुल टैरिफ 10 से 15% तक घटने की उम्मीद भी जताई गई है। नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 1 अक्टूबर से लागू होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि पहले गेमिंग इंडस्ट्री से चर्चा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तारीख आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।